हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस्ड रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Four of Swords, the Tower, Ace of Wands, Queen of Swords, Five of Pentacles, okay, Strength card, Six of Pentacles, okay, and bottom of the deck is the Hermit card. So पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो, लिब्रा, लियो एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर है द हर्मिट कार्ड। देखिए आप ऐसी स्थिति में आ चुके हैं इस टाइम पे कि आप अभी अपनी लाइफ को रिवाइंड कर रहे हैं। आई मीन आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, उन सभी सीढ़ियों पर जिन पे आप चले हैं उन सभी को कनेक्ट करके देख रहे हैं। एंड आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो भी गलतियाँ आपसे हुई हैं वो क्यों हुई हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप एनलाइटेंड हो रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से और आप ग्रो कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, अपनी लव लाइफ को आप एक नए नज़रिए से देख रहे हैं और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ओके, द हर्मिट से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है, तो यहाँ पर सच बहुत जल्दी ही सामने आने वाला है। अगर आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं तो वो सारी चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं। वो जो डर है आपके अंदर वो सब ख़त्म होने वाला है। वो उलझन आपके जो माइंड में है, जो जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से अपने आप में उलझे हुए थे, जो गुत्थियाँ आपसे सुलझ नहीं रही थी, वो सारी चीज़ अब सुलझने को हैं। एस ऑफ सोर्ड से आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। ओके, और इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो एट ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, इनके अभी हाथ बंधे हुए हैं। इनको लगता है कि ये इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ब्लाइंड फोल्डेड है एक्चुअली। मैं यही इमेजिन करके देख रहा हूँ कि ये पर्सन की लाइफ के जो डिसीजंस हैं अभी तक जब भी लिए हैं तो वो काफ़ी सारे ऐसे लोगों ने लिए हैं जो खुद किसी डिसीज़न लेने के लायक ही नहीं है। ऐसे लोगों ने डिसीजंस लिए हैं इनकी लाइफ के और ये आज भी उन्हीं पे रिलाई करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ सोर्ड से। अब ये अभी भी ये वही गलती कर रहे हैं कि इन्होंने अपना सारा दारोमदार किसी और के हाथ में दिया हुआ है। मे भी हो सकता है कि वो उनके मदर फादर हैं या फिर उनके भाई बहन या फिर कोई दोस्त, उनकी बातों पे विचार कर रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स पे विचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंफ्यूज पर्सन से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, राइट। सो ये अभी बहुत अपने आप में उलझे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड से आप
ये भली भांति जानते हैं कि अब ये स्थिति ऐसी है कि आप इससे पीछे नहीं हट सकते। अब आपको पता है कि ये एक बड़ा मोड़ है और इस मोड़ के बाद आप भी जानते हैं और ये पर्सन भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। एंड एक नई शुरुआत आपके लिए इंतज़ार कर रही है और ये इनएविटेबल है, आप इसको टाल नहीं सकते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये सब उनके चार्ट में हो सकता है। सो द वर्ल्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ की। मे भी हो सकता है एंडिंग जस्ट एक साइकिल की एंडिंग हो और नई शुरुआत आपकी हो सकती है। ओके, नई शुरुआत के बारे में यहाँ पर बहुत कोइंसिडेंटली ये कार्ड आया है, द फूल, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड के बाद हमेशा कार्ड जो आता है वो होता है द फूल। द फूल से मुझे साफ साफ क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक नई लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और या कह सकते हैं बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर रहे हैं इस लव लाइफ को, अगर इसी पर्सन से कर रहे हैं तो मैं ही देख रहा हूँ कि अब आपके अंदर कोई भी पास्ट के बैगेजेस नहीं हैं। आप अब पीछे की बातों पर इतना ज़्यादा विश्वास ना करके अब आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप बेफिक्र हो करके आगे बढ़ें। ओके, एंड आप जानते हैं कि इसमें रिस्क है और आप ये भी जानते हैं कि आपका दिल भी टूट सकता है, लेकिन स्टिल आप चांस लेना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन आपको ये चांस ऑफ़र कर रहा है। सो आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन सच में सही भी है या नहीं। द फूल से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देख लेते हैं। उससे पहले कि मैं पहले कार्ड के बारे में बताऊं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गिव अवे चैलेंज में तो आपको करना है ये काम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। ओके, 4 काम करने हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट में ये लिखना है कि आप इस गिव अवे चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इसमें एंटर हो जाएंगे। इस बार आपको 3 फ्री रीडिंग्स का मतलब 3 लोगों को फ्री रीडिंग्स दी जाएंगी। ओके, उसमें आपको बस यही करना है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले वीक में जो विनर थे उन्होंने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया था, तो यस अब मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर आप फ्री रीडिंग्स चाहते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 135 लीगल पार्टिसिपेंट्स थे। ओके, उनमें से एक था, अब अराउंड मैं बता रहा हूँ इस हफ्ते लेस देन 100 हैं। ओके, लेस देन 100 हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ उनमें से 3 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो अगर आपको फ्री रीडिंग्स चाहिए तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी इस पर्सन से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप काफ़ी साइलेंट हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि आप अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप पहले किया करते थे, या फिर कह सकते हैं कि अभी आप काफ़ी हद तक अपने आप को रिजर्व रख रहे हैं। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और काफ़ी हद तक मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी अपने आप को हील कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी से बात नहीं कर रहे। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों में अभी बातचीत बहुत कम हो रही है, लेकिन ये पर्सन इसी वजह से जो है काफ़ी उतावले हो जाएंगे और ये पर्सन आपके पास अचानक से आ जाएंगे। द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग हो सकती हैं आपके लिए। इट्स लाइक कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये आपका अपना कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपके फेवर में होने वाला है। ओके, सो द टावर से कोई ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके पास एकदम से आ जाएंगे और एक नई शुरुआत करने के लिए आपको ऑफ़र करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी रेस्टलेस राइट नाउ। बहुत रेस्टलेस हैं, बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए। ओके, सो हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकती है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ
जैसे कि मैंने बताया ये आपसे मिलने के लिए उतावले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर पैशन इंक्लूडेड है। तो ये पर्सन बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के, आपको लेकर के इनके मन में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, आपके सामने अपनी नई शुरुआत रखने के लिए ये पर्सन बहुत एक्साइटेड है। तो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एस ऑफ वॉन्ड से ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन को आप सीधे सीधे ट्रीट ना करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अनइमोशनली ट्रीट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अपने इमोशंस को आपने साइड में रख दिया है और आप इस पर्सन से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप एक्चुअली इस पर्सन से हर्ट थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप उन क्वेश्चंस का जवाब चाहते हैं, आप उन क्वेश्चंस का राइट आंसर चाहते हैं, क्योंकि आप इन्हीं आंसर्स पे आप आगे डिसाइड करेंगे कि इस पर्सन को चांस देना है या नहीं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, और आप बिल्कुल डेफिनेटली तैयार हैं इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी, अगर ये पर्सन राइट वे में आपके सामने नहीं आते हैं तो। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। काफ़ी टाइम से आपने अपने आप को रोका हुआ है इस पर्सन के से बात करने में, एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था पास्ट में, एंड आपने खुद को ही इस पर्सन से दूर कर लिया था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ दैट। एंड ये पर्सन अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, अपने आप को दिखाना चाहते थे कि हाँ दे आर राइट, बट आपने इस पर्सन को कोई चांस नहीं दिया, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपने को सोच समझ के ही किया था। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपने इमोशंस इस पर्सन को नहीं दिखाएंगे, आप अपनी कमजोरियां इस पर्सन के सामने परोस करके नहीं रखेंगे, आप अपने आप को वल्नरेबल फील नहीं कराना चाहते, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराना चाहते हैं। आप इस पर्सन को दिखाना चाहते हैं कि आपको इनके आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसे बोल्ड मूव्स ले सकते हैं जिससे कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अब आपकी जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की आपके लिए वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। एंड नाउ अगर ये राइट वे में आपके सामने नहीं आते हैं, राइट वे में अपने आप को नहीं रखते हैं, देन आप इनको कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से आपने बिल्कुल अपने अंदर ये चीज़ डिसाइड कर लिया और ये एटीट्यूड भी आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ यही चीज़ है कि ये पर्सन एकदम से बोल्ड मूव नहीं लेते हैं, ये पर्सन सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि इनको क्या करना है, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन जो है आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के लिए आ रहे हैं और आपको रिकन्सिलेशन के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, और मैं ये देख रहा हूँ 6 ऑफ पेंटिकल से ये भी ऑफ़र कर सकते हैं कि अब ये इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे इस रिलेशनशिप में, और आपको पूरी आज़ादी देंगे और आपको इक्वल रखेंगे। आई मीन आपको पूरी अपनी तरफ से पूरी अटेंशंस देंगे जो आपको नीडेड है। ओके, सो यस, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा आउटकम। थ्री ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ। सो 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो यस यहाँ पर 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिकन्सिलेशन करने के लिए आपके पास आ सकते हैं, और बहुत अचानक से आ सकते हैं। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन एकदम से आकर के धबक जाएंगे आपके पास। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कहीं बाहर ले जा सकते हैं, हो सकता है कोई टी कॉफ़ी या
हो सकता है कहीं डिनर वगैरह पर लेकर के जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। डेथ एंड रीबर्थ से मैं देख रहा हूँ डेफिनेटली आप एक साइकिल एंड कर चुके हैं अपनी लव लाइफ की, एंड नाउ आपको एक रीबर्थ मिल रहा है इस रिलेशनशिप का। ओके, तो अगर आपको इस पर्सन के साथ आगे चलाना है, सारा रिलेशनशिप आगे चलाना है, तो डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप में से ज़्यादातर लोग कंसीडर कर रहे हैं इसी पर्सन को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे होंगे, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फेथ, ओके, सो फेथ रखिए, चीज़ें बिल्कुल सही होंगी और आप इसमें डेफिनेटली अपने आप पे भरोसा रखिए, फेथ रखिए कि चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी, और जो चीज़ें अभी बिगड़ी हुई हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके फेवर में होगा आगे जा कर के। ओके, फोकस रखिए, अपने इंट्यूशन को फोकस कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए, तभी चीज़ें वर्कआउट कर पाएंगी। अगर आप जो चीज़ अगर आप अपने पास्ट पर ही फोकस रहेंगे तो प्रॉब्लम है, अगर आप फ्यूचर पे फोकस करके चलते हैं तो आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो फोकस ही आपका इस टाइम पे डिसाइड करेगा कि आप आगे बढ़ेंगे या पीछे चले जाएंगे। ओके, अगर आप पास्ट पे फोकस करेंगे तो आप पीछे जाएंगे, अगर आप फ्यूचर पे फोकस करेंगे तो फ्यूचर की तरफ जाएंगे, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।